कालजयी क्या क्या है आपके जीवन में देखिएगा। गुरुदेव कहते हैं कि परिवर्तनशील इस संसार में सब बदलता है। धीरे धीरे भौगोलिक स्थितियां बदलती हैं, परिवर्तनशील होती है ना भौगोलिक स्थिति। किसी मकान में कभी आप रहते होंगे, आज वहां पर कोई दुकान खुल गई। जो राजा महाराजों के महल थे आज वो हेरिटेज पे बदल गए। जिस गली में कभी सोने की गाड़ियां निकलती थी आज उस गली से उस व्यक्ति के निकलने की जगह नहीं रही। समय परिवर्तनशील है, भौगोलिक स्थितियां बदलती हैं, व्यक्ति बदलता है, कल्चर बदलता है, खाने पीने के तौर तरीके बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, मानसिकता बदलती है, सब धीरे धीरे बदलता है। और इस परिवर्तन के प्रवाह में एक बार आप अपने आप को रख के देखिए कि कितने सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमारी आंखों के सामने बहुत धीमे धीमे होते हैं। उन धीमे धीमे परिवर्तनों को आप रोकने का प्रयास करते हैं, वो परिवर्तन रुक भी जाते हैं क्योंकि परिवर्तन की गति बहुत धीमी थी। बहुत धीमी गति से घर के अंदर छोटे छोटे अगर परिवर्तन होते हैं, आपने उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ये हमारे घर में नहीं चलेगा। पहली बार मान लीजिए आपके घर में कोई लहसुन लेकर के आया हो, याद है आपको जैन कुल में पहली बार आपके घर में लहसुन कब आया था? याद है क्या? याद होगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि जैन कुलों में, सदकुलों में आलू प्याज लहसुन नहीं खाते। आप याद करिए जब आपके घर में धीरे धीरे पहले सबसे पहले आलू आया होगा, आलू धीरे से प्याज आई होगी, फिर आलू और प्याज का कॉम्बिनेशन आपने बना लिया होगा। भैया महाराज जो मोड़ा नहीं माने के लाने आलू प्याज की सब्जी बनानी पड़ती है, तो आपने अपने बच्चे के लिए आलू प्याज की सब्जी बनाई, लेकिन उसके बाद भी आपके दादा दादी उबली हुई दाल हींग से बगरी खाते थे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया, वो प्याज आलू से निकल करके दाल में घुस गई और आज आपको प्याज की बगरी दाल खाने की आदत पड़ गई। बहुत धीरा परिवर्तन था। आलू प्याज चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन आपने देखा कि बचपन में बच्चे चाकोली खाते हैं। चाकोली समझते हैं? देखिए कभी खाइए कि नहीं खाई? मछली तो खाई होगी, चाकोली नहीं खाई होगी बहुत सारे लोगों ने। गुल गुल होती है, कांटेदार होती है, स्टार जैसे वो बने रहते हैं, उसमें से निकालते हैं। उसमें थोड़ी तिली मिली होती है, हींग मिला होता है, उसमें अच्छा नमक मिला होता है और उसके बाद बड़ी कुरकुरी होती है, तेज आंच में पकाई जाती है, पक के बिल्कुल लाल हो जाती है। जब मुंह में जाती है तो कुरकुराती है। खाइए कभी? खाइए। चकली कहते हैं। अच्छा, आप यहाँ चकली कहते हैं, कोई बात नहीं, आप जो भी कहते हैं। मैं आपके मुंह में पानी नहीं लाना चाहता हूँ। आ तो गया आपके मुंह में पानी। वो चकोली आपके घर के अंदर हींग वाली बनती थी, लेकिन जब आपने पहली बार किसी रिश्तेदार के घर के अंदर लहसुन वाली खाई होगी तो आपको आश्चर्य लगा होगा ये सोच करके कि हमको इनको इतना अच्छा समझते थे, लेकिन इनके घर के अंदर लहसुन आ गया। आपके घर के अंदर लहसुन पहली बार कब आया? एक बार दिमाग में जोर डाल करके याद करिएगा। जैन समाज के घरों के अंदर लहसुन आलू प्याज कभी नहीं आते थे, लेकिन बहुत धीमा परिवर्तन था। आप चाहते तो परिवर्तित कर सकते थे, लेकिन परिवर्तन आपने स्वीकार कर लिया तो आपके लाइफस्टाइल में शामिल हो गया। आज बिना आलू प्याज लहसुन के ना आपको दाल अच्छी लगती है ना सब्जी अच्छी लगती है। कभी आपको उबली दाल सब्जी खिला दी जाए तो कहते क्या कहते हैं, है ये भूसा खाएंगे क्या हम? मतलब प्याज लहसुन से बगरी है तो बहुत अच्छी है। ये परिवर्तन आपके आंख के सामने धीरे धीरे आपके घर के अंदर हुआ, एक साथ नहीं हुआ। आज बिल्कुल सामान्य बात हो गई। कुछ परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं परिवार के अंदर। तेजी से होने वाले परिवर्तनों में हम भी उस परिवर्तन को चाहते हुए भी रोक नहीं पाते और उस परिवर्तन की धारा में हमको भी बहना पड़ जाता है। तेजी से परिवर्तन क्या हुआ कि सोचिए, कभी घर की बेटियां हाफ पैंट नहीं पहनती थी, लेकिन पिछले 12-15 सालों में तेजी से परिवर्तन हुआ। पहली बार जब आपकी बच्ची हाफ पैंट पहन करके घर के अंदर घूम रही होगी, आपको बुरा तो लगा होगा। लगा था कि नहीं? लगा महाराज। लेकिन फिर लगा ना दादी? बोलो लगा ना? बहुत अच्छी, हमारी दादी बहुत अच्छी है, हाँ कर रही। पहली बार वो बच्ची जब हाफ पैंट पहन करके घूमी, आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन उस परिवर्तन को आप रोक नहीं पाए। आज वो फैशन के स्टाइल पे आ गया। जब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था कि घर के अंदर बहुएं सिर्फ साड़ियां पहनती थी, लेकिन स्पीड में परिवर्तन हुआ। सलवार सूट से जींस टॉप से लेकर के आज लेगी पे आ गए। घर के अंदर सास ससुर के सामने जब अपन ऐसा पहनते हैं तो कई लोगों को आज भी सहनी नहीं है, लेकिन ये परिवर्तन हुआ। कल्चरल परिवर्तन जो जिस तरीके से डिफरेंसेस लाइफ में क्रिएट हुए, आज एक स्टाइल हो गया है। आज अच्छे पढ़े लिखे सब लोग कहते हैं जहां जिस सोसाइटी में जाओ उसके अडॉप्टिंग उसके अनुसार जो है अपने को अपना कल्चर पहनना चाहिए। यहां से बाहर निकलेंगे तो सलवार सूट पहन करके, प्रवचन में आएंगे तो साड़ी पहन करके। ये भी बहुत अच्छी बात है, इट्स ए गुड नेचर कि कम से कम आप यहां पर उस तरीके से व्यवस्थित होकर के आते हैं। लेकिन ये परिवर्तन घर के अंदर हुआ, इतनी स्पीड में हुआ कि इस परिवर्तन को हम ना चाहते हुए भी हमें स्वीकार करना पड़ा। आज भी बहुत सारे घरों में
जब छोटा सा बच्चा अपनी माँ को घर में साड़ी में देखता है और नाना नानी के यहाँ सलवार सूट में देखता है, बहुत देर तक बच्चा अपने माता पिता को स्वीकार नहीं कर पाता। अब इसमें और परिवर्तन हुआ, हमारी माँ पापा के साथ घूमती है, पापा के साथ आती है, पापा के साथ जाती है, लेकिन जब यही मम्मी पापा का ट्रिप बच्चों को साथ में लेकर के बैंकॉक जाता है, और जब हमारी ही मम्मी शॉर्ट्स पहन करके अंकल के साथ जानबूझ करके फोटो खिंचाती है, और वो फोटो जब स्टेटस पे लगते हैं तो कई बार बच्चे स्वीकार नहीं कर पाते। आप तो स्वीकार कर लेते हैं, आप ये कह देते हैं कि हम तो 40-45 के हो गए, हमको जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। और आपने ग्रुपिंग फोटो खिंचाते वक्त जब एक किसी और मेल पर्सन के साथ फोटो खिंचाते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छा, लेकिन कभी आप ये सोच नहीं पाते कि हमारा कपड़ा पहनने का तरीका, हमारे किसी के बगल में खड़े होने के तरीके से किसी के इमोशंस के अंदर चोट पहुंचती है। आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया होगा, लेकिन कालजयी बनना सबके बस की बात नहीं है, समय के पार जाना सबके बस की बात नहीं है। इस कालजयी बनने के लिए समय परिवर्तन करता है आपका खान पान। खान पान कैसे परिवर्तित करता है? कभी आपके घर के अंदर खकड़िया, पपड़िया, लट्टा, लचका और इन नरसें, कभी खुमरी, उसके बाद खुरमी, उसके बाद और ऐसी चीजें बनती थी, याद है कि नहीं? उसकी जगह धीरे से परिवर्तन हुआ, हल्दीराम के 5 रुपए के पैकेट ने ले लिया। हमने घर के अंदर नाश्ता बनाना बंद कर दिया। अब हम 500 रुपए का एक नोट नौकर को फेंकते हैं, जाओ कुछ स्वीट्स ले आना। वो बाजार जाता है, बाजार से 4 अच्छी मिठाइयां लाता है, यहाँ से नमकीन लाता है, पपड़िया खकड़ियाँ आज भी मिलती हैं दुकानों में, लेकिन ध्यान रखिएगा दुकान के टेस्ट में और घर के टेस्ट में उतना ही अंतर होता है जितना जमीन और आसमान में अंतर होता है। लेकिन आज आपने अडॉप्ट कर लिया। आप खुद देखिए कि मेहमानों को अगर देसी स्टैंडर्ड का भी, आजकल ऐसी दुकानें भी खुल गई, बहुत सारे आउटलेट्स ऐसे हैं जो आपको एक स्टैंडर्ड वाला नाश्ता प्रोवाइड कराते हैं, ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें भी ट्रेडिशनल फूड लेकर के आए कि जो आपके घर में जिस तरीके से सेव का स्वाद आता है, जिस तरीके से आप घर के अंदर रसगुल्ला या कलाकंद बनाते हैं, वो उसी तरीके का बना करके महंगे दामों में बेचते हैं। ऐसी दुकानें भी उपलब्ध हैं और इंदौर तो इन सब चीज़ों में प्रसिद्ध है। लेकिन परिवर्तन कैसा हुआ? इस परिवर्तन को हम रोक नहीं पाए। अब याद करो कि आपके घर के अंदर सेव कब छठे थे? बहुत बड़ी बात है महाराज। कुछ लोग बोलेंगे परसों ही छांट के आए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलेंगे महाराज श्री हमारे यहाँ तो 2 किलो का हल्दीराम का पैकेट आ जाता है और उसी पैकेट के बेस पर हमारे घर के अंदर हम लोग, हमारी वाइफ और पूरे लोग नाश्ता वगैरह करते हैं, उसी में खाना खाना जीते हैं। खाने का स्टैंडर्ड बदल गया। आज पत्नी घर के अंदर रोटी बनाती है और पति को फोन कर देती है कि फलानी होटल से सब्जियां लेते हुए आना। तो आप ये चीज करते हैं? आप घर के अंदर का पराठा बाहर की सब्जी के साथ खाते हैं। कल्चर चेंज हो रहा है कि नहीं? परिवर्तन है कि नहीं है? इस परिवर्तन को रोकने की सामर्थ्य अब ना आप में है ना आपके गुरुओं में है। कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बहाव बहुत तेज है। कोई छोटी मोटी धारा बह रही होती, जैसे थोड़ा मोटा पानी बहता होता है रोड से, तो अपन पैर से खिसका देते हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है तो अपने पैर खिसक जाते हैं। अब ये पूरी बाढ़ का एक खेल है। कालजयी बनना, समय के पार जाना सबके बस की बात नहीं। सरकारें बदलती हैं, परिवर्तन होता है धीरे धीरे। कभी कांग्रेस थी, आज बीजेपी है। बीजेपी भी अब कोई अमर बेल की बूटी तो खा के आई नहीं है, फिर कांग्रेस आएगी। मुख्यमंत्री बदलते हैं तो रोडों के विकास की रास्ते बदल जाते हैं। कभी यहां से बुधनी तक का विकास होता था, अब यहां से लेकर के उज्जैन तक का विकास हो रहा है। क्यों? सीएम चेंज हो गए तो रास्ता बदल गया। परिवर्तन ऐसे जीवन में आता है। भौगोलिक स्ट्रक्चर बदल गया। जब मुख्यमंत्री कोई और थे तो बुधनी डेवलप हो रहा था, वो भी मेरे प्रिय हैं, उनसे भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन बात तो रखूंगा। और नए सीएम आ गए तो नए सीएम के आने के बाद पता चला कि एक ने बनारस उठाई, एक ने अयोध्या, एक इलाहाबाद का डेवलपमेंट करने में लगा हुआ है, तो एक अपना। हर सांसद क्या चाहता है बताओ? बगल वाले संसदीय क्षेत्र में नाली खुदे या न खुले, लेकिन हमारे यहाँ की सड़क के बीच में बेहतरीन डिवाइडर के साथ अच्छी एलईडी लाइट होनी चाहिए, क्योंकि जीतते तो हम इसी से हैं। ये क्या है? राजनीतिक परिवर्तन के कारण भौगोलिक परिवर्तन होते हैं।